खेलते खेलते उस जोड़े को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। आधी रात को बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया और उसी वक्त उनका पूरा मूड बदल गया। अशरफ देखना चाहता था कि बाहर कौन है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक दुबली पतली औरत खड़ी थी। बाहर इतना अंधेरा था कि दोनों एक दूसरे का चेहरा साफ देख भी नहीं पाए। तभी उस औरत ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारा यहाँ है? अशरफ ने जवाब दिया, नहीं, लगता है तुम गलत घर आ गई हो। औरत कुछ बोली नहीं, बस कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर मुड़कर जाने लगी। अशरफ कंफ्यूज था क्योंकि घर तो जंगल के बीचों बीच था। उसने बाहर नजर डाली तो देखा थोड़ी दूर वही औरत खड़ी होकर उन्हें घूर रही थी। अशरफ ने लाइट जलाई, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ा वो गायब हो चुकी थी। दोनों वापस घर आए अपने रिश्ते की गर्माहट फिर से महसूस करने के लिए। अचानक अशरफ का अस्थमा बढ़ गया। दवा कार में थी, लेकिन कार वर्कशॉप में पड़ी थी। मजबूरी में उसने बाइक लेकर दवा लेने का सोचा। घर पर अकेली रह गई लिसा अपनी दोस्त के साथ वीडियो चैट कर रही थी। तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। लिसा ने फोन रख दिया, यह सोचकर कि शायद अशरफ लौट आया है, लेकिन दस्तक बार बार और तेज होती जा रही थी। उसने दरवाजे से पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं। दस्तक बस चलती रही। लिसा ने झांक कर देखा, बाहर कोई नहीं था। तभी अचानक आवाज आई, तुम्हारा यहाँ है? लिसा कांप गई, बोली, नहीं, यहाँ कोई तुम्हारा नहीं है। पहले भी कहा था। चुप्पी। बाहर से कोई आवाज नहीं आई। लिसा को लगा वो चला गया है, लेकिन जब फिर से झांका, वही रहस्यमयी औरत दरवाजे पर खड़ी थी। डर के मारे उसने दरवाजा बंद कर दिया। दोबारा देखा तो वो जा चुकी थी। लिसा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे एहसास भी नहीं हुआ कि पीछे से एक परछाई गुजर गई। जब वो सोफे पर लौटी तो देखा उसका फोन गायब है। ढूंढते ढूंढते मिला शराब की अलमारी पर। उसने सोचा शायद घबरा गई होगी। डर भगाने के लिए वो बाथरूम में नहाने चली गई, लेकिन शॉवर लेते वक्त उसे एहसास हुआ कोई नकाबपोश आदमी बाहर से उसे घूर रहा है। उसने नजर घुमाई तो वहाँ कोई नहीं था। बाल सुखाते ही अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। अंधेरा फैल गया। लिसा फोन की टॉर्च लेकर मेन स्विच तक पहुंची, लेकिन घबराहट में फोन गिर गया। फोन उठाया ही था कि किसी की आहट सुनकर डर से चिल्ला पड़ी और ऊपर की अलमारी में छिप गई। वो कांप रही थी, सोच रही थी शायद कोई चोर है। तभी उसके करीब कदमों की आहट आई और उसी वक्त दरवाजे का हैंडल घूमा। दरअसल वो अशरफ था जो दवा लेकर लौट आया था। लिसा ने सब कुछ उसे बता दिया। उसका डर देखकर अशरफ सीरियस हो गया। अशरफ ने बिजली का स्विच रीसेट किया। घर में रोशनी लौट आई, लेकिन आसपास कोई नहीं था। लिसा ने नकाबपोश आदमी का चेहरा और जगह बताई जहां उसने देखा था। अशरफ ने उस ओर नजर डाली तो पता चला कि वहां दीवार पर सिर्फ एक पेंटिंग टंगी थी। अशरफ को लगा लिसा को वहम हो गया है, लेकिन तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। अब की बार अशरफ गुस्से में दरवाजा खोलता है। बाहर वही अजनबी औरत खड़ी थी, उनकी आंखों में सीधे देखती हुई। अशरफ दौड़कर उसका पीछा करता है, लेकिन जैसे ही करीब पहुंचता है वो औरत फिर से भाग जाती है।